एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पूर्ण करें विद एप्रोप्रिएट, मुनासिब। एप्रोप्रिएट मुनासिब होता है सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये देख लें कि आपने यहाँ पे या तो सबऑर्डिनेटिंग लगाना है या कोरिलेटिव लगाना है। अब सबऑर्डिनेटिंग का कंसेप्ट माइंड में रिवाइज कर लें और कोरिलेटिव का भी कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं और कोरिलेटिव कौन से होते हैं। कोरिलेटिव जोड़ों की शक्ल में होते हैं, टैग टीम होती है, पेयर्स में होते हैं। जहाँ पे एक ही जुमले में दो जगह खाली आ रही हैं तो साफ ज़रा यहाँ पे कोरिलेटिव आपने लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, ये जब आप लगा लें तो बाकी जो एक एक सिंगल बची हुई है वहां पे आपने सब ऑर्डिनेटिंग लगाना है। अब एक एक पहले अगर हम दूसरा और छठा ही हल कर लें तो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि कोर रिलेटिव से माइंड हमारा हट जाए और फिर सब ऑर्डिनेटिंग को ही हम सोचेंगे। जी, शी लाइक्स डैश टी डैश जूस इन द मॉर्निंग। अब ये जो होता है ना, ये बच्चों से आमतौर पर ये चॉइस के लिए बनाया जाता होता है, टी और जूस। ये देख लें, टी जूस दोनों का जो है बोथ हैंड का इतना रिलेशन नहीं बनता कि दोनों ही वो, ये होगा आइदर और, आइदर आर, यानी या तो शी लाइक्स आइदर टी आर जूस इन द मॉर्निंग, यानी वो एक चीज पसंद करती है, या तो चाय या फिर जूस। ये चीज समझ, इसके ये सेंस कंप्लीट होती है। बोथ एंड का भी हो सकता है, शी लाइक्स बोथ टी एंड जूस, लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं आता, चाय के साथ जूस का इतना कॉम्बिनेशन नहीं होता है आमतौर पे। तो ये वैसे भी जो आमतौर पे होता है बच्चों की चॉइस को चेक करने के लिए इनको पूछे जाते हैं। अच्छा जी, फिर जो है ही इज इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, ये यानी ही को ही आपने बताना है कि वो ये इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, और आपने को रिलेटिव से बताना होता है तो फिर आपने बट, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तरीका होता है, यानी उसमें ये भी खूबी है लेकिन ये भी खूबी है, ये खूबी है उसमें, ये खूबी तो है लेकिन ये भी है, हार्ड वर्किंग ये भी है उसमें, यानी यहाँ तक तो बात समझ आती है। इस पे, इस खूबी पे फिर जोर दिया जा रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि इसमें जो है यानी कि आपने एक खूबी बताई फिर दूसरी बताई, एक काम उससे, तो फिर उनके लिए नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। तो दूसरा और छठा हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास बचते हैं अब वो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के, उनको हल करते हैं। ही डिड नॉट सबमिट द होमवर्क, उसने जो होमवर्क था वो जमा नहीं करवाया। अब साहब अगर होमवर्क जमा नहीं करवाया तो इसके बाद क्या जेहन में आता है, अगर उसकी आगे वजह ही बात करेगा ना कोई। जी देखिए, ये हमारे अंदर जो होता है ना, हमने ये भी देखना है कि कौन सी थॉट्स किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब एक थॉट आती है तो दूसरी थॉट उसके साथ लिंक्ड होती है, हुक्ड होती है, वो जरूर साथ आ जाती है। इस तरह से अपने आप फर्ज करें किसी से ये बात करते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं जमा करवाया, तो इससे अगली बात आप क्या करेंगे, आप जरा उसकी वजह बताएंगे। बस इतनी, यानी कि एक इंसान के थॉट प्रोसेस खुद भी सोचना होता है कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं किस तरह बोलता इस चीज को, तो या आमतौर पे हम कैसे बोलते हैं, जुबान का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो वो, तो आगे फिर आप देखें ही वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग गेम्स, तो साफ ज़ाहिर है अब ये उसकी वजह ही बता रहे हैं, तो आप भी काज से जोड़ दें। ही डिड नॉट सबमिट द होमवर्क बिकॉज ही वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग गेम्स, क्योंकि उसने जो अपना वक्त था वो गेम में खेलने में जाया कर दिया, इस वजह से उसने होमवर्क नहीं जमा करवाया। उसने होमवर्क जमा नहीं करवाया क्योंकि उसने अपना ज्यादा वक्त जो था वो गेम में खेलने में जाया कर दिया। तो यही होता है, अगर आप अपना वक्त जाया करेंगे और तो ऐसे ही है ना ये, यानी कि आपने उसकी रीजन बता देनी है और रीजन बताने के लिए आपने बीकाज का इस्तेमाल करना है, बीकाज। दूसरा इससे पहले हो चुका था, किरण डिड नॉट पास द एग्जाम, शी हैड नॉट स्टडीड वेल। ये भी साफ जाहिर है उसकी वो रीजन ही बता रहा है, तो बिकॉज, इसमें भी बिकॉज ही लगा है। किरण डिड नॉट पास द एग्जाम, और उसकी वजह क्या बनी, शी हैड नॉट स्टडीड वेल, क्योंकि उसने अच्छा पढ़ा नहीं था, ज्यादा पढ़ा नहीं था, मुताला नहीं किया था। तो ये भी उसकी, यानी इस एक्शन की ये रीजन है, तो यहाँ भी इसको बिकॉज के साथ जोड़ दें। डैश, ही वॉज टायर्ड, ही स्टेड अप लेट फिनिश हिज वर्क। अब देखिए, टायर्ड होने के बाद क्या नतीजा आता है, टायर्ड होने के बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि अब वो काम को हम स्टॉप कर देंगे। जब बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, बहुत ज्यादा थक जाऊंगा,
तो आगे काम चलाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि बंदा रेस्ट करता है, सोता है या आराम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर कोई जागता रहता है और काम को जारी रखता है, तो ऐसे जुमले के बोलने के लिए, यानी जब आप एक काम कर रहे हैं और मतलब आप एक स्टेट में हैं, फर्ज करें जैसे बहुत ज्यादा था, मैं काम कर रहा था लेकिन बहुत ज्यादा थक गया, फिर भी मैंने काम को जारी रखा, तो ऐसे जुमलों को बताने के लिए आपने आल्दो का इस्तेमाल करना होता है। ALTHOOUGH, आल्दो का इस्तेमाल करना होता है। आल्दो ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट फिनिश हिज वर्क। अब मैंने काम करना शुरू किया, मैं बहुत थक गया, फिर भी मैंने जारी रखा। या मैं काम से थका हुआ आया, इतना थका हुआ था, फिर भी मैंने आगे काम को शुरू कर दिया और काम मतलब जागता रहा। तो उस ऐसे बताने के लिए कि मैं थका हुआ तो बहुत था, लेकिन फिर भी, तो ये एक तो आल्दो के, इनको आल्दो से जोड़ा जाता है। डैश, यू वर्क हार्ड, यू वोंट, ये विल नॉट होता है, ये भी ध्यान में रखें, कॉन्ट्रैक्शन है उसकी। वोंट वुड नॉट इसको लोग पढ़ देते हैं, ये विल और नॉट से वोंट बनता है। पास द टेस्ट, तो कंडीशन है। जो कंडीशन होती है, ये देखिए ना, यू वोंट पास द टेस्ट, यू वर्क हार्ड। अच्छा, ये नेगेटिव है क्योंकि, तो अनलेस लगाना होता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर जो होता है वो इफ लगा देते हैं। नेगेटिव के लिए अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास द टेस्ट, कंडीशन का ये कंडीशन है। और ये उसके साथ ये कंडीशन है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन है, शर्त है ये। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो जो है इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग। इसके बाद मैंने आगे सोल्यूशन ड्रॉप कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं।